अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सिम्टम्स ऑफ नेजल डिजीजेस। तो उसमें जो है वो दो टॉपिक्स में आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और राइनोरिया। ठीक है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन नेजल ऑब्स्ट्रक्शन आपको जो है वो हेडिंग से ही पता चल जाए होगा कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली है क्या चीज़। तो ये इंटरमिटेंट है, कांस्टेंट भी है, यूनिलेटरल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है, कंजेनाइटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। ठीक है। तो पहला तो मैं आपको इंटरमिटेंट के बारे में बताऊं कि इंटरमिटेंट किस तरह से होगा। मतलब इस तरह से कि कुछ पेशेंट्स में इस तरह से होता है कि उसको बार बार जो है वो उनको जो है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है। ठीक है। मतलब कि एक हफ्ता जो है वो उनको एक हफ्ते में मतलब वो ठीक है, दूसरे हफ्ते में वो जो है उनको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब एक रेगुलर इंटरवल जो है वो उनका जो है वो हो रहा है। ठीक है। तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, फिर जो है वो खत्म हो रही है। ठीक है। तो एक कंटिन्यूस पैटर्न नहीं है। ठीक है। तो एक तो इंटरमिटेंट इस तरह से हो गया, दूसरा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मतलब पेशेंट में जो है वो ऑलरेडी जो है वो हुई हुई है। ठीक है। मतलब एक महीना हो गया या फिर 2 महीने हो गए तो मोस्टली जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। उसके अलावा ये कंडीशन यूनिलेटरल भी हो सकती है और बायलेटरल भी हो सकती है। यूनिलेटरल तो आप समझ सकते हैं कि एक ही जो है वो साइड से जो है वो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। अगर दो साइड से हो गई तो फिर आपको जो है वो लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट जो है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कंजेनाइटल कॉज भी है। कंजेनाइटल में जो है वो मैं आपको कॉज बताता हूँ कि पोस्टीरियर कोइनल एट्रेसिया हो गई, उसके अलावा कंजेनाइटल ट्यूमर हो गया, जिसकी वजह से जो है आपको यूनिलेटरल और बायलेटरल जो है वो कंडीशन वगैरह भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है अक्वायर्ड कंडीशंस, अक्वायर्ड में अक्यूट और क्रॉनिक जो है वो कॉजेज आ जाते हैं। ठीक है। अक्यूट और क्रॉनिक के काजेज में मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ब्लड वेजल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो स्टीनोसिस हो गई तो उसकी वजह से भी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसके अलावा जो है फॉरेन बॉडी भी हो सकती है। फॉरेन बॉडी के अलावा सेप्टल हेमाटोमा और सेप्टल हेप्सिस भी हो सकती है। ठीक है। सेप्टल हेप्सिस के अलावा जो है ट्रॉमा भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हो सकती है। इसके अलावा क्रॉनिक में से वेजोमोटर राइनाइटिस भी हो सकती है, जो कि नॉन एलर्जिक रेस्पॉन्स है। ठीक है। इसके अलावा जो है इनलार्ज एडिनॉइड्स की वजह से भी हो सकती है, ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकती है और क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन की वजह से भी हो सकती है। राइनोलिथ भी जो है वो उसकी वजह से भी हो सकती है, जो कि एक स्टोन फॉर्मेशन जो है वो बनती जाती है। ठीक है। तो डेविएटेड नेजल सेप्टम की वजह से भी हो सकती है। ठीक है। एक तो अगर सेप्टम जो है वो डेविएटेड होगा तो एक जगह से जो है वो मोस्टली जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है एक जगह से, तो ये एक समहाउ जो है वो यूनिलेटरल कंडीशन हो सकती है। ठीक है। नेजल पॉलिपी भी हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा जो है क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस भी हो सकती है, जिनकी वजह से जो है वो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है। तो ये बेसिकली इसका जो है वो पूरा कंटेंट है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का। इसमें जो है आपको मैंने कॉजेज के बारे में बताया। ठीक है। ये कॉजेज आप बेसिकली याद कर लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं और जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एमसीक्यूज में जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है दूसरा टॉपिक है राइनोरिया। राइनोरिया का सिंपल यही मतलब है कि डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, आया कि वो वाटरी डिस्चार्ज है या फिर म्यूकोपेरल डिस्चार्ज है या तो फिर जो है वो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है। ठीक है। तो हम जो है उसको जो है वो क्लासीफाई करेंगे इनमें। कुछ कॉजेज हैं जिनकी वजह से जो है वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है, म्यूकोपेरेंट भी हो सकता है, इसके अलावा ब्लड स्टेन भी हो सकता है। वो मैंने कॉजेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो वाटरी डिस्चार्ज का जो मोस्ट कॉमन कॉजेज है वो है वेसोमोटर राइनाइटिस और इसके अलावा एलर्जिक राइनाइटिस और इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन और सीएसएफ राइनोरिया भी है। ठीक है। तो जो है म्यूकोपिरुलेंट जो है वो उसके जो है कॉजेज क्या उनसे अक्यूट और क्रॉनिक राइनाइटिस की वजह से जो है म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज जो है वो आ सकता है और कोइनल एट्रेसिया की वजह से भी आ सकता है और इसके अलावा जो है इनलार्ज एडिनॉइड्स की वजह से भी आ सकता है। ठीक है। तो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है और फॉरेन बॉडी की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो है राइनोलिथ और जो है वो ट्रॉमा की वजह से भी जो है वो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज जो है वो आ सकता है। ठीक है। तो बुक में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जितना भी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी मैंने आपको आपसे यहाँ पे शेयर की हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ में समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।